गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी। इसका प्रकार है निबंध भाग 1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। 1, बस्ती के बीच क्या बनाने के लिए सरकार ने जमीन छोड़ रखी थी? तो पार्क, है ना। इसी तरह आपको बॉक्स में लिखना है। दूसरा, बस में क्या करना वर्जित है? धूम्रपान। तीसरा, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? गुणों की खान। 4, मकान का कितने महीने का किराया बाकी था? 4 महीने का। 5, हमारी कथनी और करनी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। 6, मोहल्ले के लोग कब पार्क में टहलने आते थे? सुबह शाम। 7, पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं? पोता। 8, बस में ड्राइवर कहाँ बैठता है? कैबिन में। 9, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन को पोता कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। 1, पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को लगा कि लोग फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। दूसरा, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, मनुष्य को अपने खाली जगह का अभिमान होता है। गुणों का। दूसरा, कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर खाली जगह पीने लगा। सिगारेट। 3, ईश्वर ने खाली जगह को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य। 4, खाली जगह के मौसम में सज्जन को फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात। 5, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। आदर्श। 6, बसों में लिखा होता है खाली जगह करना वर्जित है। धूम्रपान। 7, बच्चे की बात सुनकर खाली जगह हंसने लगे। मकान मालिक। 8, लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को ही फूल तोड़ते देखा। तख्ती। 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल दिखने में सुंदर होते हैं और सुगंध देते हैं, इसलिए वे सबको अच्छे लगते हैं। दूसरा, पार्क में कौन सी तख्ती लगी थी? पार्क में यह तख्ती लगी थी, फूल तोड़ना मना है। 3, बस में क्या सूचना लिखी जाती है? बस में यह सूचना लिखी जाती है, धूम्रपान करना मना है। 4, पोता और दादा कहाँ जा रहे थे? पोता और दादा नल बिजली का बिल जमा कराने जा रहे थे। 5, पोते ने दादाजी से बार बार क्या कहा? पोते ने दादाजी से बार बार लाइन में खड़े रहने के लिए कहा। 6, कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। 7, जगत में सम्मान किसे मिलता है? जिसकी कथनी और करनी समान होती है उसे जगत में सम्मान मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो आपको खुद ही लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखना है ना। कथनी और करनी कैसी होती है वो आपको अपने विचार लिखने हैं। क्या अंतर होता है वो लिखना है। प्रश्न नंबर 6, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो यहाँ पे परिच्छेद दिया है ना, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 7, वाक्य पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो ये वाक्य आपको विराम चिन्ह लिखकर फिर से लिखने हैं।
तो देखो वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह तो यहाँ पे क्या है, हाँ उद्गार चिन्ह है, उद्गार चिन्ह भी बोल सकते हैं और विस्मय चिन्ह भी बोल सकते हैं ना। तो यह आपको लिखना है। देखो बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है ना। तो देखो यहाँ पे अवतरण चिन्ह दिया गया है और ये पूर्ण विराम दिया गया है। तीसरा, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो ये प्रश्न किया गया है, तो यहाँ पे आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, उचित जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पे देखो ये चिन्ह दिए गए हैं, है ना। तो ये प्रश्नार्थ चिन्ह है, ये पूर्ण विराम, ये उद्गार चिन्ह और ये अल्प विराम, है ना। हाँ, अब यहाँ पे आपको उत्तर दिए गए हैं। आप चिन्ह को पहचानते हो तो इसमें से लिखिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक, गुणों की खान होना, तो बहुत गुणी, तो आपको वाक्य खुद ही लिखना है। दूसरा, पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना, वाक्य आप कोई भी लिख सकते हो, तो वाक्य आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत होना। दूसरा, एक अनाथ 100 बीमार, तो एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक। प्रश्न नंबर 11, रेखांकित शब्दों की संज्ञा पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। तो रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो भीड़ क्या है, समूहवाचक है ना, एक नहीं है अनेक है, तो समूहवाचक संज्ञा आएगी। दूसरा, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, तो चढ़ाई, तो ये भाववाचक आएगी, है ना, भाववाचक संज्ञा। तीसरा, क्षमा वीरों का आभूषण है, तो क्षमा भाववाचक संज्ञा। धैर्य खेलता है, तो धैर्य एक व्यक्ति का नाम है ना, एक लड़के का नाम है धैर्य, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। लड़की गीत गाती है, तो लड़की क्या है, जाति है ना, तो जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो सच्चा, तो सच्चाई, मित्र मित्रता, लंबा लंबाई, विनम्र विनम्रता, ऊंचा ऊंचाई, कायर कायरता। निम्न के वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए। तो हमारी गाय का नाम गौरी है ना, तो गाय, तो क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा, तो इसके ऊपर आपको गोल करना है। हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो सैनिक जातिवाचक है ना। 3, नदी को लोकमाता कहते हैं, तो नदी जाति है। 4, कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता जाति है ना, जैसे गाय जातिवाचक है वैसे भी कुत्ता जातिवाचक। प्रवृत्ति आपको खुद ही लिखनी है। बाय विद्यार्थी मित्रों।